नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। हम मौजूद हैं नोएडा के पार्क में और इस पार्क में बहुत ही खूबसूरती है, हरियाली है साक्षी, और यहीं से आज तमाम बड़ी खबरें हम बताने वाले हैं। तो आज मेघदूतम पार्क से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हर एक अपडेट के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। 3 जुलाई यानी कि कल से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। इस सबके बीच में आज पहला जत्था रवाना किया गया है जम्मू से। और जम्मू में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। भगवान भोलेनाथ के भक्त इस वक्त जयकारे लगा रहे हैं और वहाँ पर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर ये कि यात्रा रूट पर 50,000 से ज्यादा जवानों की मुस्तैदी है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास बनाए गए हैं और अलग अलग जो कंट्रोल रूम्स हैं वो मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है, यानी कल से जो दर्शन है बाबा बर्फानी के वो शुरू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भगवती नगर बेस कैंप से पहला जत्था रवाना हो चुका है। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई, पहले जत्थे को रवाना किया। भगवती नगर बेस कैंप से ये जत्था रवाना हुआ है। इस बीच जम्मू में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इलाके को घेरा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सिक्योरिटी विंग और अर्धसैनिक बल मिलकर सुरक्षा को संभाल रहे हैं। बात का डर नहीं है, उसकी औकात नहीं है हमारे को डराने की। हम डरेंगे नहीं, हर बार यात्रा करेंगे, यात्रा करते रहेंगे। मेरा घर है वो, भोले बाबा का स्थान जो है हमारा घर है। हम किसी से डरने वाले नहीं, किसी की मजाल नहीं है हमें पे डराने की। पूरे इंडिया से जगह जगह से लोग आए हैं। हर बार से 10 गुना जोश ज्यादा है और बाबा बर्फानी ऐसी सब पे कृपा बनाएंगे और सबकी यात्रा सकुल संपन्न होगी। बहुत खुशी है बाबा से मिलने की और सब भक्त जयकारा लगा रहे हैं, उसकी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यात्रा हमारी हम चाहते हैं कि सफल रहे। जिसने बाबा को मिलना है उसके मन में डर नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाबा का जयकारा। नमो पार्वती पते हर हर। हमने प्लान किया था कि हमें पहले उसमें ही जाना है, पहले जत्थे में ही जाना है, हमें बाबा के दर्शन करने हैं। हमें कोई डर तो था ही नहीं क्योंकि हमें पता है कि मतलब बाबा हमारे साथ हैं और सिक्योरिटी पूरी अच्छे से है, तो हमें किसी चीज का कोई डर नहीं था। हम बड़े दिल खुश होकर आए हैं कि हमें कोई डर नहीं है, बाबा हमारे साथ। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई यानी कल से शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले यानी कि आज 2 जुलाई को जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। यात्रा की शुरुआत के पहले चरण में देश भर से आए भगवान भोलेनाथ के भक्तों को जम्मू के भगवती नगर स्थित अमरनाथ यात्री निवास में जाने की इजाजत दे दी गई है। इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो गया है। यात्रा रूट पर 50,000 से ज्यादा जवान मुस्तैद रहेंगे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त यानी 38 दिनों तक चलेगी। अमरनाथ रूट वाली यात्रा पर 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें फेस रिकॉग्निशन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई शरारती तत्व अगर इस कैंप के आसपास दिखाई देता है तो सुरक्षा बलों को उसकी खबर तुरंत लग जाएगी। पंथा चौक में कृत्रिम गुफा और शिवलिंग की योजना भी तैयार है ताकि पूरे साल दर्शन हो सके। यहाँ भी करीब 1200 यात्रियों के ठहरने का इंतजाम है। यात्रा के पहले जत्थे में पहुंचने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। जैसे ही भक्तों का रेला अमरनाथ बेस स्टेशन के पास पहुंचा तो पूरा बेस स्टेशन बम बम भोले के नारों से गूंज उठा। साक्षी, आज दिल्ली एनसीआर में तो हमें गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि अब आने वाले जो कुछ दिन है वो बारिश देखने को मिल सकती है उत्तर भारत के कई अलग अलग राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड और साथ साथ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है। फिलहाल ये अलर्ट जारी किया गया कई सारे जिलों के लिए भी। तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का दौर जारी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां मूसलाधार
बारिश की वजह से मुसीबत भी देखने को मिल रही है, तो कई जगहों पर बारिश का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बादल फाड़ सैलाब, पहाड़ तोड़ आफत, बरसती प्रचंड तबाही, मंडी टू देहरादून डराता मानसून। पहाड़ पर प्रचंड प्रलय का मंजर है। हिमाचल और उत्तराखंड आफत की दोहरी मार से जूझ रहे हैं। ऐसे में 7 दिन का संकट पहाड़ के लोगों के लिए भारी मुसीबत बनने वाला है। रेड अलर्ट इस इलाके के लिए जारी किया गया है क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी 6 जुलाई तक यहाँ पर भारी बारिश की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी। तबाही की इस तस्वीर को देखिए, दरकता पहाड़ और मौके पर मची चीख पुकार। पठानकोट मंडी 4 लेन पर बिजली टनल का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इससे पहले बादल फाड़ आफत ने मंडी के कई इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्या घर, क्या पुल, क्या मंदिर और क्या गाड़ियां, सब कुछ सैलाब में समाता नजर आया। कई इलाकों में इस तबाही का मंजर अब भी नजर आ रहा है। कई जगहों पे सड़क भी टूटे हुए हैं, रोड्स ब्लॉक्ड है। कई लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। करसौग के साथ साथ धर्मपुर में भी, इसके साथ सराज जो इलाका है वहां पर बादल फटने से कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त ब्यास नदी जो है वो अपने रौद्र रूप में है। मंडी ही नहीं, राजधानी शिमला भी बारिश और लैंडस्लाइड के कहर से जूझ रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 5 जगह पहाड़ दरकने से सड़क ब्लॉक हो गई। बड़ी बड़ी चट्टानों समेत पूरा पहाड़ हाईवे पर आ गिरा। सकते पूरा का पूरा पहाड़ ये नीचे आ गिरा है और ये जो हवा में आपको बिल्डिंग ये कैंटीन आपको दिख रही है, उसके साथ ये 2 शेड है कैंटीन। कल तक ये कैंटीन थी, यहाँ पे बच्चे जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच करते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये हवा में लटक रहे हैं। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी तबाही का ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। नैनीताल समेत कुमाऊं मंडल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों की कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से कट चुकी है। प्रशासन के मुताबिक कुमाऊं मंडल की 26 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बने छोटे मंदिर, घर और भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से डूब चुकी है। उत्तराखंड में तबाही की तस्वीर देहरादून से ही नजर आने लग जाती है। देहरादून से 40 किलोमीटर दूर कोटी गांव की सड़क खाई में तब्दील हो गई है। भारी बारिश के चलते कई गांवों की कनेक्टिविटी आपस में कट चुकी है। कि आने वाले जो 48 घंटे हैं उत्तराखंड में जैसा कि रेड अलर्ट घोषित किया गया है, उसको देखते हुए यात्राओं से परहेज करें। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि आखिरकार शेफाली जरीवाला की मौत का कारण क्या सच में कार्डियक अरेस्ट ही था, और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एंटी एजिंग जो दवाई वो ले रही थी, क्या उसकी वजह से ही उनकी मौत हुई है। हालांकि तमाम कयासों के बीच पुलिस को इंतजार है विस्टा रिपोर्ट का, जिसके बाद सच सामने आ पाएगा। सियासी वार पलटवार का दौर है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां तेजस्वी को मौलाना तेजस्वी कहा, तो तेजस्वी भी पीछे नहीं हटे। दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रभावित करने का आरोप बीजेपी और साथ साथ में नीतीश कुमार के ऊपर लगाया और ये भी कहा कि जो चुनाव आयोग है वो भी इसमें शामिल है। आपको सुनवाते हैं। चुनाव में वक्त, लेकिन सियासत हाई है। बिहार में फिर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव में भले ही 2-3 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन अब बिहार पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गया है। बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर चिराग पासवान हो, एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। तेजस्वी यादव को मौलाना कहे जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बयानवीर नेता कुछ भी बोल रहे हैं। बोल रहे तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है, वो तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग भाजपा को अपने मुद्दे पे लाएंगे। वहीं तेजस्वी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि
केंद्र सरकार, नीतीश और उनके साथ ईसी सब मिले हुए हैं। वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हो रही है। तो ये लोकतंत्र की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग, लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। आइए अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी सरगर्मी चरम पर है। सियासी पारा बढ़ाने के लिए नेताओं के ऐसे बयान भी आ रहे हैं। तब देखिए आगे आगे क्या होता है। पश्चिम बंगाल में लॉ स्टूडेंट के साथ में रेप के बाद में लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़ रहे हैं कि उसकी मुना को चरितार्थ किया है। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। सियासी पारा बढ़ाने के लिए नेताओं के ऐसे बयान भी आ रहे हैं। तब देखिए आगे आगे क्या होता है। रेप के बाद में लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और आज बीजेपी के द्वारा जो स्टूडेंट विंग है वो प्रदर्शन करने वाला है। और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट भी आपको उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस कांड को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में विपक्ष लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। वहीं ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है। आज हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ में प्रदर्शन करने की इजाजत भी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी युवा मोर्चा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। ज्यादा जानकारी आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोलकाता के शैतान के खिलाफ हल्ला बोल। गैंगरेप केस के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा की रैली। कोलकाता हाईकोर्ट ने रैली के लिए दी हरी झंडी। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ दरिंदगी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। महिला सुरक्षा को लेकर लोगों में आक्रोश है। बीजेपी की युवा मोर्चा भी आज रैली निकालना चाहती थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी के युवा मोर्चा को रैली निकालने की इजाजत भी दे दी। बीजेपी का युवा मोर्चा आज पीड़ित युवती को न्याय दिलाने के लिए कासबा चलो अभियान निकालने जा रहा है, जिसको कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। रैली में 3000 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे और ये रैली दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। ये रैली आज रास बिहारी मोड़ से शुरू होगी और बिजोन सेतु से होते हुए कासबा तक जाएगी। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने आंदोलन छेड़ दिया है। अभी तक लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बंगाल में एक बार दुष्कर्म की घटना ने सरकार के इकबाल पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी ने टीएमसी से सवाल भी पूछा है कि मनोजीत के खिलाफ पहले से ही 4 FIR दर्ज है, वह हिस्ट्री सीटर है, तो उसे कैसे स्कूल में बतौर फैकल्टी ज्वाइन करा दिया गया। यानी जो बार बार क्राइम करता है, ऐसे आदमी को अगर आप कॉलेज में कैजुअल पोस्ट में घुसा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि इस तरह की घटना घटे। कोलकाता केस में अब देखना यह है कि क्या क्या नया खुलासा होता है। देखना होगा कि कोलकाता के शैतान के साथ कैसा सुलूक किया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि महिला के साथ दरिंदगी का क्या हश्र होता है। और इसी के साथ में टाइम्स ऑफ भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है। नहीं थे पूरे पर्याप्त, जिसके बाद में ड्रामा शुरू होता है। आपको दिखाते हैं। सड़क पर युवक का प्रदर्शन, चालान कटने से थी नाराजगी। वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो खुद आरोपी नहीं है, न ही उसका कोई चालान कटा। ट्रैफिक पुलिस वालों ने चालान तो इसकी बहन का काटा, लेकिन बवाल काटने ये पहुंच गया। दरअसल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बहन की स्कूटी का चालान काटने से नाराज ये युवक बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गया। इस दौरान युवक और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। विरोध प्रदर्शन का ये मामला खैरागढ़ नगर निगम ऑफिस के सामने का है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और दस्तावेज जांच के दौरान एक स्कूटी को रोका। स्कूटी पर सवार युवती के पास कागजात अधूरे थे, जिसके बाद पुलिस ने उसका चालान काट दिया। फिर क्या, युवती का भाई शशांक मौके पर पहुंचा और पुलिस पर अपनी बहन से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे यह शख्स विरोध के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गया और चालान रद्द करने की मांग की है।
अब आपको अगली खबर दिखाने वाले हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से, जहां से एक बहुत हैरान कर देने वाला, दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति खेत जोतने को खुद ही मजबूर नजर आए। अब जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बैल की जगह सोचिए ये जो पुरुष है वो खुद लगा हुआ नजर आया, हल में जुता हुआ नजर आया, पीछे उसकी पत्नी चलती हुई नजर आई। पैसों की तंगी से इंसान कितना मजबूर हो जाता है। दिल दहलाने वाली, आंखों में आंसू लाने वाली ये तस्वीर देखिए। ना कोई मदद, ना सरकारी सहायता, सिर्फ उम्मीद और हिम्मत। कहते हैं जिंदगी इम्तिहान लेती है, तो देखिए उम्र के किस पड़ाव पर ये बुजुर्ग दंपति 2 जून की रोटी के लिए अग्नि परीक्षा दे रहा है। आंखों में आंसू ला देगा, मजबूर की होगा। तो उसके बाद आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज होंगी आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और नाइट जंगल सफारी का मजा लेना चाहते हैं तो अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। नोएडा के सेक्टर 44 में महामाया फ्लाईओवर के पास जंगल सफारी बनी है। इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर के पहले नाइट सफारी जंगल में मौजूद हूँ। नोएडा अथॉरिटी ये जंगल ट्रेल तैयार कर रहा है और लगभग 18 एकड़ में बन रहे इस जंगल ट्रेल में जंगली जानवरों की आकृति, इसके साथ ही समुद्री जानवरों की आकृति बनाई गई है। ये वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। सबसे अच्छी बात है ये हम देख सकते हैं, ये नट बोल्ट वगैरह जो है ये कभी हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जो खराब हो जाता है वो फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल करके ये आकृतियां बनाई गई है। बेहद ही खूबसूरत, ऐसा लगेगा जैसे वाकई जंगली जानवर यहाँ मौजूद है। बच्चे इस नाइट सफारी पार्क में जंगली जानवरों के बारे में जान सकेंगे। नाइट जंगल सफारी पार्क के अंदर कबाड़ से बने डायनासोर, गेंडा, मगरमच्छ, अजगर, बंदर की तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके साथ ही छोटी आकृतियों में सुंदर सुंदर चिड़िया भी कबाड़ से बनाई गई हैं। इसके साथ ही पूरा जंगल बनाया गया है जिससे पार्क में आने वाले लोग जंगल में सैर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे अलग अलग गेम्स का मजा भी ले सकते हैं। इस पार्क में एंट्री फीस महज आपको 100 रुपए देनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी गाड़ी यहाँ पर फ्री में पार्क होगी। जून 2024 में पीपीपी मॉडल पर पार्क का निर्माण शुरू हुआ था। इसे करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है। जल्द ही यह आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। महाराष्ट्र आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को प्राइमरी स्कूल से पढ़ाए जाने का ऐसा विरोध शुरू हुआ कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आने को मराठी भाषा को लेकर तैयार हो गए हैं। और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। छोटी छोटी दुकानों में घुस करके मराठी ना बोल पाने वालों के साथ मारपीट तक करने पर उतारू हो गए हैं। मारपीट का ये वीडियो मीरा रोड में एक फास्ट फूड की दुकान का है, जहां पर मराठी न बोल पाने पर राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। पहले तो कर्मचारी को मराठी बोलने के लिए मजबूर किया गया और जब वो मराठी नहीं बोल पाया तो एमएनएस के कार्यकर्ता मारपीट पर उतर आए। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? दरअसल मराठी हो या हिंदी, महाराष्ट्र के लोगों को किसी भी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में इससे आगे बढ़कर मराठी भाषा सियासत का मुद्दा बन गई है। यही वजह है कि मराठी के मुद्दे पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए ठाकरे बंधु भी एक मंच पर आने को तैयार हो गए। और तो और महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही बोली जानी चाहिए, इसके समर्थन में तो खुद एक्टर सुनील शेट्टी भी आ गए हैं, जो कि कर्नाटक से आते हैं। माझं कर्मभूमी, जन्मभूमी कर्नाटक आहे, पण माझं कर्मभूमी मुंबई आहे। मला मराठी नाही आला तर पण चालते, पण मला मराठी आलं तर तुम्हाला बरं वाटते ना, सर्वांना बरं वाटते ना। तर माझ्या कर्मभूमी माझ्या राहून मी मराठी नाही बोललो तर दुसऱ्यांना त्रास नाही व्हायला पाहिजे, मला त्रास व्हायला पाहिजे। मला वाटायला पाहिजे की नाही, मला मराठी शिकवायचं आहे, तसंच बोलायचं। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद शिवसेना, उद्धव गुट और राज ठाकरे के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। दोनों ही चुनावों में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियों का दायरा सिमट गया है। ऐसे में बीएमसी चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है और यही कारण है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मराठी को मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि सियासी रोटियां सेकी जा सकें।
अब आपको यूपी के मुजफ्फरनगर से एक बहुत ही फिल्मी हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाते हैं, जहां पर एक बचपन के प्यार को पाने के लिए प्रेमी उसने ड्रामा किया कि वीडियो देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल इस प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के लिए जो युवती थी उसके भाइयों की गाड़ी के आगे ही लेट गया और उसके बाद में हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद में रोड से थाने में कैसे शिफ्ट हुआ आपको दिखाते हैं। बीच सड़क जमकर हंगामा हुआ। सामने कार थी और कार के आगे ये प्रेमी मोर्चा खोले हुए था। बचपन का प्यार इसके सिर ऐसा सवार हुआ कि सड़क पर ही हंगामा मचा दिया। ये सीधे प्रेमिका के भाइयों की कार के सामने लेट गया, चिल्लाने लगा मुझे मेरा प्यार चाहिए। लोग इकट्ठा हो गए, सड़क पर जाम लग गया। प्रेमी सड़क पर भीख मांगता दिखा, लेकिन प्रेमिका के भाई टस से मस नहीं हुए। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने पहले तो प्रेमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार पुलिस को प्रेमी और प्रेमिका के भाइयों को थाने ले जाना पड़ा। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन प्रेमिका के परिवार वाले तैयार नहीं थे। आखिर में पुलिस ने प्रेमिका को उसके परिजनों के हवाले कर दिया और प्रेमी को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इस पूरे मामले में मुजफ्फरनगर ने खूब चर्चा बटोरी। कोई इसे प्यार की दीवानगी कह रहा है तो कोई प्रेमी की जिद। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ साथ में श्रावण सवारी को लेकर महाकाल की लोगों का उत्साह काफी है, लेकिन स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। दरअसल जो बदलाव किया गया, चलिए वो फटाफट से आपको बताते हैं। 14 जुलाई से 11 अगस्त तक उज्जैन के सभी सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो रविवार को खुलेंगे और सोमवार को छुट्टी रहेगी, ताकि सावन के सोमवार को उज्जैन में जो भीड़ होती है उससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। उज्जैन में श्रावण का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही महाकाल की सवारी की धूम भी मचने वाली है। 11 जुलाई से शुरू हो रहे इस पवित्र महीने में बाबा महाकाल की कुल 6 सवारियां निकलेंगी। पहली सवारी 14 जुलाई को होगी, लेकिन इस बार सवारी की वजह से स्कूलों का शेड्यूल भी बदला गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि सवारी के दिन होने वाली भारी भीड़ में बच्चों को दिक्कत ना हो, स्कूल की बसें ट्रैफिक में ना फंसें और भक्तों को भी बाबा महाकाल के दर्शन आसानी से हो सकें। बाबा के भक्तों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सवारी के रास्तों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि भक्तों और बच्चों दोनों को परेशानी ना हो। कुल मिलाकर उज्जैन में इस बार श्रावण की रौनक के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अब शुरू करते हैं हमारी खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। सबसे पहले 2 मिनट में वायरल खबरें। ये दृश्य मनमोहक है, ये नजारा दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ, बच्चे और लंगूर की ऐसी अनोखी दोस्ती पहले आपने नहीं देखी होगी। बच्चा लंगूर से बिल्कुल भी नहीं डरता है, भला डरेगा भी क्यों? लंगूर जो बच्चे को सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने 112 होटलों पर छापेमारी करते हुए 1 टन से ज्यादा संदिग्ध बीफ बरामद किया। असम पुलिस के ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया था। पुलिस की टीम ने किचन के अंदर तक घुस कर छापेमारी की। बीफ और गो तस्करों के खिलाफ असम में ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये कार्रवाई असम मवेशी संरक्षण अधिनियम के तहत की जा रही है, जो धार्मिक स्थलों के 5 किमी दायरे में गोवंश वध पर रोक लगाता है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही सख्त चेतावनी दे चुके हैं, अगर कोई भी कानून को तोड़ेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। क्या करना है आपको बताते हैं, पाकिस्तान में जितने भी आतंकी अड्डों को तबाह किया गया था, चाहे उसमें बहावलपुर हो, जैश ए मोहम्मद का अड्डा हो, उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है आतंकी उन बेसिस पे लौट भी चुके हैं और ऐसे में हिंदुस्तान भी मुस्तैदी के साथ इस पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर राजस्थान की सेना ने जबरदस्त युद्धाभ्यास करके पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी दिया है। ये तस्वीर उसी वॉर एक्सरसाइज की है जिसमें बारूद बरस रहा है, जहां गोलियां चल रही, जहां हिंद के शूरवीर दौड़ कर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर अपने शत्रुओं को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। फुल मिशन मोड में सेना ने रेगिस्तान में हूबहू युद्ध जैसा अभ्यास किया। दक्षिणी कमान के वीर जवानों ने रेगिस्तान में ऑपरेशन की परिभाषा ही बदल दी। देखिए कैसे आसमान से किस फुर्ती में ये जवान जमीन पर उतर रहे हैं, तो दूसरी ओर रेत पर टैंक दौड़ाकर अपनी कौशल शक्ति दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ अड़ी है और खड़ी है। भारतीय सेना के साउदर्न कमांड ने ये युद्धाभ्यास किया, जिसमें हर वीर हर मोर्चे पर भारी वाली रणनीति को आगे बढ़ाया गया। जाहिर है ये सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि हिंद पर नापाक नजर रखने वालों को क्लीन एंड क्लियर मैसेज है
संदेश ये कि हिंदुस्तान के जवान फिर से आतंक और आतंक के पनाहगारों पर एक्शन के लिए तैयार है। संदेश ये कि अगर फिर दुश्मन देश ने कोई नापाक साजिश रची या फिर किसी तरह के आतंकी हमले की कोशिश की तो फिर इसी तरह इसी ताकत के साथ दुश्मनों को मटिया मीट कर दिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में यहाँ पर बस इतना ही। आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की। और सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन सी खबरें डिटेल में आगे आपके सामने रखने वाले हैं। कहा हाई टेंशन तार गिरने से जबरदस्त हड़कंप मच गया, इसका सीसीटीवी फुटेज आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। चादर ओढ़कर कहां पर चोरी की गई, कहां की ये वारदात है वो आगे आपको दिखाएंगे। इसके अलावा छेड़खानी की सजा चप्पल, ये खबर भी डिटेल में सामने होगी। और साथ ही गैस लीकेज से कहां हड़कंप मचा,